देश की आज़ादी के लिए 1857 में लड़े गए पहले स्वाधीनता संग्राम की कहानी को अंबाला दिल्ली हाईवे पर अंबाला कैंट में बन रहा शहीदी स्मारक लोगों के सामने रखेगा। इस स्मारक में शहीद हुए आज़ादी के दीवानों की कहानी को बयां किया जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव, दिल्ली से महाभारत एवं वैदिक काल इतिहास एवं कल्चर की चेयरमैन नीरा मिश्रा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अरुण केसरवानी, अंबाला के इतिहास पर अनुसंधान कर रहे डॉक्टर उदयवीर, डॉक्टर जयवीर धनखड़ रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया मौजूद रहे। अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22 एकड़ में बनाए जा रहे शहीदी स्मारक पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। स्मारक में शहीदों का इतिहास म्यूजियम और ओपन थिएटर में भी दर्शाया जाएगा, जिसमें 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, जिससे आने वाले कई सालों तक हमारी पीढ़ियां 1857 की क्रांति, हमारे शहीद और उस वक्त में हरियाणा के लोगों के योगदान को समझ सकेगी। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इस वर्ष को सन 2000 में मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया और तब से मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बार बार उठाया और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर बनाकर देंगे और वो घोषणा ही करते रहे कि बना के देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं। कई बार तरीके घोषित की कि फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस पर काम किया, इसकी सारी नई ड्राइंग बनाई, नए इसके सारे एस्टीमेट तैयार किए और अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अंबाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। यहाँ की जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई की दास्तान कभी भी लोगों के सामने नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर संभाली, उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पूर्व 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई आरंभ हो गई थी। आज़ादी हिंदुस्तानियों के खून में है, हिंदुस्तानियों के खून में बहती है और वो उसका सारा हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाकर
उसमें बना रहे हैं। मैंने हमेशा चाहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में, जिनके बारे में कभी गाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, उनके बारे में कोई बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो अब लगभग 22 एकड़ में वो स्मारक बन रहा है। उसमें हम अम्बाला की बारे में भी बताएंगे, सारे हरियाणा में जो कुछ उस वक़्त हुआ 1857 में वो भी बताएंगे, और सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर ये चिंगारी फैली उसके बारे में। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। जब से मैंने समाचार पत्रों में भी ये पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एम्पावर्ड और हिस्टोरिकल रियलिटी एम्पावर्ड के हिसाब से अगर हम लोग इसको दुनिया को दिखाएंगे तो ना सिर्फ आज के जनरेशन बट आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारे सही इतिहास को जानना और समझने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ये म्यूज़ियम। 1857 को परिभाषित करना एक बहुत ही विस्तार विषय मीटिंग थी, ये वॉर मेमोरियल अम्बाला के संदर्भ में थी। ये जो मेमोरियल है ये डेडिकेटेड है 1857 के रिवोल्ट के लिए, रिबेलियन के लिए। मैं इस 57 के रिवोल्ट को एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में नहीं देखता, एक अलग थलग घटना नहीं देखता इसको मैं। क्योंकि एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस का एक एक्सप्लोजन था, विस्फोट था, और पिछले 100 सालों में जो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उन सब का धीरे धीरे एक्यूमुलेशन है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी
बहुत तरह से रिवोल्ट हुए, पेजेंट्स के भी थे, आदिवासियों के भी थे और मिलिट्री के भी रिवोल्ट थे उस बदली हुई परिस्थितियों के लिए, क्योंकि जो तत्कालीन व्यवस्था थी वो टूट रही थी और एक नई व्यवस्था स्थापित हो रही थी। जो टूटती अर्थव्यवस्था थी उसका अपना प्रयास था कि भी वो वापस अपने अस्तित्व को बचाए। तो उस संदर्भ में भी इसमें एक पूरे शताब्दी तक हम नेटिव जो पावर्स थी, हमारे जो भारतीय जो शक्तियाँ थी, उनका संघर्ष भी है ब्रिटिश स्टेट के साथ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी। इसको एक्चुअली जो 1950s के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में एक पब्लिकेशन डिवीज़न है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के रूप में एक एडिटोरियल बोर्ड बनाया था डॉक्टर ताराचंद के लीडरशिप में, और डॉक्टर ताराचंद ने वो 4 वॉल्यूम में वो सारा का सारा उसका पब्लिश हुआ था। और उससे जो निकल कर के चीज़ें आ रही थी तब तक के अवेलेबल रिकॉर्ड से, तो ये था कि मेरठ से इसको 10 मई को शुरू हुआ है। लेकिन डॉक्टर केसी यादव ने 1970 के दशक के अंदर अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अंदर 9-10 घंटे पहले, यानी कि मेरठ से कुछ पहले ये रिवोल्ट यहाँ पर शुरू हो गया था, तो उससे जोड़ करके उन्होंने देखा। तो इसीलिए हम हरियाणा वासी और इतिहास के, भारत के इतिहास में भी हम इसको अब दर्ज करते हैं कि मेरठ से जो पॉपुलर एक थॉट था कि मेरठ से हुआ है, वो उसको इस स्थान पर हम इसको अम्बाला से माना जाने लगा, इसको इतिहासकार भी स्वीकार करने लगे। निश्चित रूप से भावी पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा ये मेमोरियल। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक इतिहास का दर्शन है, और इस इतिहास दर्शन के अंदर हम, जब बच्चे को उत्सुकता पैदा हो जाती है, किसी भी विजिटर को उत्सुकता पैदा होती है, तो वो यहीं से नहीं ढूंढता चीज़ों को। ये जिसको सही मायने में उत्सुकता पैदा होती है तो वो जाकर के अपने घर में जाकर के भी और जगह से भी उसको तलाश करता है। और आज तो सिचुएशन ऐसी है कि इन्फॉर्मेशन का एक तरह से एक्सप्लोजन हो चुका है, हमारे पास बहुत सारे साधन जुट गए हैं जहाँ से वो इन चीज़ों को ट्रेस कर सकता है। लेकिन मेरी एक सजेशन है इस बारे में, जो ये मेमोरियल बन रहा है, इसके लिए कॉर्पस फंड प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को, ताकि इसके आगे देखरेख और इसका विकास हो सके, और उस फंड से को एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित करना। आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है जब अम्बाला छावनी में एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। वो इसलिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से पहले अम्बाला में हुई थी, और इसमें 5th नेटिव इन्फेंट्री और 7195 के लगभग सोल्जर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए जरूरी था इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हरियाणा का कोई गांव या
हरियाणा में 70 से ज़्यादा अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हुआ था। जो चिंगारी हैं यानी कि रायपुरानी से लेकर जो फिरोजपुर जिरका तक जो 70 स्थान हैं उनको चिन्हित करके उनको भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो गांव में उस समय के लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाया था, महिलाएं गीत गाती थी, सांग होते थे, लोगों को कैसे एकत्रित करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे सामूहिक रूप से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उस समय के हथियार, उस समय के लठ भाले, जो कुल्हाड़े और जो तलवारें, इस तरह की रेप्लिकाज वहाँ पर दिखानी जो है चाहिए। और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से बुरे तरीके से मतलब भारतीयों को और हरियाणा लोगों को मारा है। आप जो है लिबासपुर ले लो, सरेआम लोगों को, चाहे उसमें उद्यमी राम था, चाहे उसमें लाला हुकुमचंद था, सरेआम फांसी तोड़ दिया गया, पेड़ों पर लटके रहे, पेड़ों पर लटका के कील गाड़ दी गई ताकि लोगों को ये सिखाने के लिए कि कोई विद्रोह ना करे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उनका जो क्रूअल स्वरूप था ब्रिटिशर्स का वो दिखाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि जितने भी लिथोग्राफ्स हैं 1857 के, उसमें ब्रिटिशर जो है इंडियंस को पीटते हुए जो है दिखाए गए हैं, क्योंकि जितने भी लिथोग्राफ्स हैं वो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, जबकि हुआ उसके ठीक उल्टा था। हरियाणा में 70 से ज़्यादा स्थान पर लड़ाई हुई, तो हरियाणा के लोगों ने हडसन को मारा, दूसरे लोगों को मारा। तो वो जो लड़ाई है, चाहे मेवात की जो लड़ाई थी, नसीबपुर की लड़ाई थी, उस लड़ाई को यहाँ पर इस तरीके से दिखाना चाहिए कि हरियाणा के लोगों ने ब्रिटिशर्स को पछाड़ा। तो वो जो स्वरूप है, लोकगीतों में स्वरूप है, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमें दिखाना चाहिए। बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा। देखो, म्यूजियम में होती है उसकी आत्मा होती है लोगों के दिल में। इमोशन जब तक म्यूजियम में नहीं है तब तक म्यूजियम नहीं, वो बिल्डिंग है। इसलिए इमोशंस को जोड़ने के लिए उसमें लोकगीत भी होने चाहिए, उसमें लाइव परफॉर्मेंसेस भी होनी चाहिए, उसमें एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें हाईटेक भी होना चाहिए, उसमें मैनुअल भी होना चाहिए, उसमें थ्रिल भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही म्यूजियम है।